अब हम देखते हैं कि जो हमारा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल हमारा है लीनियर इक्वेशन। हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है 3x + 1 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है पर इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि वन वेरिएबल है। वन एक्स है तो एक ही वेरिएबल हुआ। अब हमको पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर भी रहेगा और उसमें दो वेरिएबल्स भी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, और ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया पर इसमें टू वेरिएबल्स नहीं है। हमको टू वेरिएबल्स के लिए क्या चाहिए, दो वेरिएबल्स वाला इक्वेशन चाहिए हमको। तो ऐसे लिख सकते कुछ है, सपोज करो एक्स से हमारा कुछ हो जाएगा 2i + 3 = 0। ये हमारा क्या है, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब लिखना है, देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा वो टू वेरिएबल्स का तो होगा लेकिन वो पेयर में होगा। जैसे एक ही हमारा ये हो गया इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन भी हो सकता है ऐसे 5x + 3y + 2 = 0। देखो लीनियर इक्वेशन हो गया और टू वेरिएबल्स का भी हो गया, 1 और 2 1 और 2 टू वेरिएबल्स हो गया और पेयर हो गया यानी कि दो हो गया। यही हमारा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके सबसे पहले इसका देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसमें, देखो a1x + b1y + c1 = 0। एक तो इक्वेशन हमारा यह बनेगा, ठीक है। दूसरा बनेगा हमारा a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। हालांकि एग्जांपल हमने ऊपर बता दिया लेकिन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल हमारा होगा 3x + 4y + 3 = 0, ठीक है। एक तो ये बन गया हमारा, इस फॉर्म का यह बन गया। दूसरा कुछ भी ले सकते हो, दूसरा में 2x + 3y लिख लो + 2 = 0, ठीक है। अब देखो इसमें हमको सॉल्व करने के लिए निकालना क्या पड़ेगा, a1 और a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो हमको निकालेंगे कैसे, हम इस वाले इक्वेशन का कंपेरिजन इस वाले इक्वेशन से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू, यहाँ से b1 की, यहाँ से c1 की, यहाँ a2 की, यहाँ b2 की, यहाँ c2 की वैल्यू। समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा हम याद रखेंगे। ये हमारी याद रखने वाली चीज़ है, इसी की बेसिस पे हमारे आगे क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे, ठीक है। जहाँ से हमको a1 a2 या फिर b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन होता है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वह कितने टाइप से होता है, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप को हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब होता है जो हमारा लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा है उसका सोल्यूशन कितने टाइप से हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। इसके टाइप होते हैं 3, बताया था हमने पहले, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक। क्या क्या होता है देखो, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे होता है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम इसी मेथड को देखते हैं। देखो सपोज करो हमारा ग्राफिकल मेथड क्या दिया है, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक। और a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा कुछ ग्राफिकल मेथड हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा कि इसका जो ग्राफिकल मेथड का रिप्रेजेंटेशन है
वो किस टाइप से किया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी 3 टाइप्स किया जाता है, ठीक है। और तीनों टाइप मैं लिख के दिखा देता हूँ हमको। पहले देखो, ग्राफिकल मेथड का 3 रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। दूसरा लिखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और तीसरा लिखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब होता क्या है। इसका मतलब हुआ कि यह अगर हमको ऐसी वैल्यू कहीं दिख जाएगी तो वह क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जैसे ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहाँ पे होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब होता है ऐसा कुछ, ये दो लाइन्स रहेगी हमारी, एक ऐसी लाइन्स, एक यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितने वैल्यू मिली, 1 वैल्यू। इंटरसेक्ट का मतलब 1 वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि इसका बस हमको, अगर ऐसा हमको दिखेगा तो इसका मतलब हुआ कि हमको इसका बस 1 सोल्यूशन मिलेगा, 1 सोल्यूशन, ठीक। इसका हमको कितना मिलेगा, बस 1 सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा का मतलब हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको ऐसी मिल जाएगी कोई वैल्यू देखने को, या फिर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा, हमको मिल जाएगा कहीं, तो वह क्या होगी, कोइंसिडेंस लाइंस का इक्वेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइंस का इक्वेशन हमारा हो जाएगा। जैसे एक इसका इक्वेशन होगा कोइंसिडेंस, इंसिडेंस, कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। अब देखो, कोइंसिडेंस का मतलब होता है जैसे एक कोई लाइंस है, ऐसे कोई लाइंस मारी है, ठीक। सेम इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइंस आ गई, कोइंसिडेंस, ठीक। देखो इसका कितना सोल्यूशन होगा, 1। कितनी बार कट कर रहा है, इनफाइनाइट। इसका मतलब मेनी सोल्यूशंस का होगा, मेनी सोल्यूशंस। इसका कितना होगा, मेनी सोल्यूशन। इसके ढेर सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक, मेनी। समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगा तो यह किस टाइप का हमारा होगा, लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक, यानी कि समांतर लाइंस, पैरेलल, ठीक। ऐसा कुछ जब हमारा पैरेलल लाइन मिल जाएगा तो पैरेलल लाइन मतलब समझो ऐसे, एक लाइन ऐसे रखी, एक ऐसे लाइन। समांतर लाइंस ऐसे होती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सब जगह सेम होता है, ये सभी जगह सेम। जैसे रेल की पटरी मारी होती है, वो क्या है, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। जब पैरेलल लाइंस में होगा तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखो एक कहीं कट करेगी आगे जाके, रेल की पटरियाँ कहीं कट करती है आपस में जाके, कहीं भी कट नहीं करती रेल की पटरियाँ, ठीक है। तो उसका कोई सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ गया नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। समझ में इतना आ गया, ठीक। ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इससे हम पता कर पाएंगे कि ग्राफिकल मेथड में हमारे कितने सॉल्यूशंस मिल पा रहे हैं, वो कैसा लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यह हमको पता चल जाएगा आसानी से, ठीक। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हम ग्राफिकल मेथड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हमारा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हमको ये चेक करके बताना है कि यह किस टाइप का लाइंस है, और इसको प्लॉट भी करना हमको है ग्राफिकल मेथड के द्वारा, ठीक। देखो क्या लिखा है, x + 3y = 6, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। 2x - 3y = 12, इक्वेशन 2 हो गया। ये हमारा जो दिया है, ये हमारे बुक में भी दिया गया है एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक। देखो आगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे भाई, बता रहा हूँ। जैसे देखो, नाउ चेक क्या करना है कि यह पहले हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर पैरेलल लाइंस है, या फिर कोइंसिडेंस लाइंस है। पहले सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, a1x + b1y + c1 = 0, ये होता है एक। दूसरा क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0, ऐसा कुछ होता है। देखो इस वाली इक्वेशन को, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। देखो
हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। टेक इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हम इस टाइप से बनाएंगे इक्वेशन 3 की तरह। कैसे बनेगा, एक्स प्लस 3y, 6 की सेट क्या कर रहा प्लस, इस सेट क्या करेगा माइनस, यानी कि 6 इक्वल टू 0। इस टाइप का बन गया, इस वाला टाइप का। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से a1 इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, कंपेरिजन करो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, समझ में आ रहा, c1 की वैल्यू -6, समझ में आ गया सबको। सेम प्रोसेस इस सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ हमको करना है। सेकेंड वाले इक्वेशन कैसा बनाएंगे, हम इस टाइप को बनाएंगे, वहाँ से हमको a2 b2 और c2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो आगे, देखो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, यहाँ से b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -12। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या था हमारा, अगर आप पीछे देखेंगे पलट करके, पहला रिप्रेजेंटेशन था हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सबसे पहले हम इसमें रख के चेक करते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारी क्या है, ऊपर देखिए आप, ऊपर आपने जो लिखा है ऊपर देखिए, a1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/a2 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 2 इक्वल टू, पहले इक्वल टू लगा देंगे हम। अब देखो b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी हमारी है -3। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में वैल्यू इक्वल लग रही है आपको, नहीं ना, तो इज नॉट इक्वल टू, मतलब पहला रूल फॉलो कर लिया। ठीक, पहला रूल फॉलो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यार कौन सी लाइन्स होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या हुआ हमारा, इसका वन सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, इसका ओनली वन सोल्यूशन होगा। अब समझ में आ गया, हमने चेक कर लिया। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, हमको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है ना, दिखाना है ग्राफ को, तो कैसे करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा इक्वेशन 1 क्या है, पहले हम इक्वेशन लिख लो। देखो इक्वेशन लिखते हैं ऐसे हैं, आराम से इक्वेशन लिखो, x प्लस 3y लिख लो इक्वेशन इक्वल टू 6 है। यह पहला इक्वेशन हमारा था। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया। ठीक, अब देखो हम बनाएंगे फॉर इक्वेशन 1 ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ नहीं, बॉक्स, ग्राफ बनाने के लिए हम बॉक्स टाइप बनाएंगे, कुछ हमारा दिखाने के लिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखो फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे कुछ, ठीक इस टाइप का बनाएंगे आराम से हम ऐसे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे। ठीक, अब देखो इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6, x हमने क्या रखा 0, यहाँ पे 0 रखो, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये 0 हो गया, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। ठीक है, y वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू, समझ में आ गया। अब देखो सेम इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 रख दे तो, नहीं सपोज 1 नहीं 2 रखो, 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दिया मैंने, इतना समझ में आ गया। 2 ना रख करके कुछ और रख सकते हो, हम 2 ना रख के 6 रखते हैं, सपोज करो कुछ भी आपकी इच्छा है, कुछ भी रख सकते हो, 6 रखो, यहाँ पे 6 रखो। हम इसलिए बता रहे थे कि हमारी लाइंस जो बनी मतलब एक बार में सही बन जाए, आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे 2 की जगह 6 लिखा हूँ। ठीक है, नहीं तो 2 से भी कर सकते हैं आप लोग, 2 करो फिर आगे वैल्यू लोगे, 6 लोगे 7 लोगे, आपकी जो इच्छा है, 1 से लेके आप 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो आपके ऊपर इच्छा है। ठीक, हमने 6 रखा, इसमें 6 रखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ देखो यहाँ 6 रखना है, 6 प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक, अब 6 इस साइड प्लस करा, इस साइड जाएगा तो माइनस, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, 0 का इधर, y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको 2 वैल्यू निकालनी है, 2 हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 पॉइंट क्या निकला 0 और 2, इतना पढ़े हैं ना क्लास 8 में। ठीक है, और 6 और 0 ऐसे लिखते हैं इसको, हमारी 2 वैल्यू निकल गई फॉर इक्वेशन 1 के लिए। ठीक, अब देखो इक्वेशन 2 के लिए क्या करते हैं, मैं फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 सेम जो हमने इक्वेशन 1 के लिए है वही सेम क्या करेंगे,
जो हमने प्रोसेस इक्वेशन 1 के लिए किया है सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 के लिए भी करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, सबसे पहले बॉक्स बना लो ऐसे, यहाँ एक्स वाई हो गया, यहाँ बॉक्स बना दो ठो। ठीक, समझ में आ गया सबको। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 12 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम रखेंगे x = 0 रख दो यहाँ पे, 0 को 2 × 0 - 3y = 12, तो ये हमारा 0 हो गया। -3y = 12, तो y = 12/-3, y = -4। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब सब कुछ एक जगह हमने क्या रखना है हमको, एक जगह मान लीजिए हमने 3 रख दिया, तो 2 × 3 इसमें रख रहे हैं, देखो -3y = 12। इस बात को रफ कार्य करना है, रफ वर्क। ठीक है, 3 × 2 = 6 - 3y = 12, -3y = 6, इस हट जाएगा -6, y = -2। समझ में आ गया सबको, -2। यहाँ से हमको 2 पॉइंट क्या मिला, 0 और -4 मिला, और यहाँ से क्या मिला, 3 और -2। ठीक है, ये सब रफ वर्क हमारा है। ठीक, आपको समझने के लिए सब बस है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, समझ में आएगा सबको। देखो हमारा 2 पॉइंट यहाँ से मिला, 2 पॉइंट यहाँ से मिला। अब इन्हीं दो पॉइंट को, यानी चारों पॉइंट को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक, लास्ट स्टेप पे चलते हैं हमें। हमने इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हैं, इक्वेशन 2 के दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का पॉइंट हम इसमें प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। देखो पहले हमारा क्या है, 0 और 2। 0 का मतलब हुआ कि यह x वाले पे है, 2 का मतलब यानी कि यह y वाले पे है। ठीक है, 0 देखो यहाँ पे है, x वाला यही हुआ ना, 0 यहाँ पे हो गया, y पे 2 जाना है, यानी कि यह वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 और 2 वाली क्या होगी यहाँ पे, 0 और 2 यहाँ पे। ठीक, दूसरा क्या है, 6 और 0, यानी कि x पे 6 और y पे 0, x पे 6 + 6, तो यहाँ पे 6 और 0, y पे 0 यानी कि 0 इसी x पे ही रहेगा। ठीक, अभी दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, मिला देते हैं। मतलब 2 ही लाइन्स है, दोनों लाइन्स क्या करते हैं, मिला देते हैं। दिख रहा है आपको, देखो दोनों लाइन्स क्या करेंगे हम, सेम ऐसे मिला देंगे। मिल गया हमारा, ये लाइन आगे चल जाएगी। ठीक है, मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है, देखो इक्वेशन 2 वाला देखो, 0 और -4, और दूसरा 3 और -2, तो 0 और -4 देखो पहले इस पर। 0 तो यहाँ हो गया x के लिए, -4 y पे, यानी कि यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है, 0 और -4, दिख रहा है ना, हाँ दिख गया। और दूसरा वैल्यू हमारा क्या दिया है, 3 और -2, यानी कि इस पे 3 दिया है और इस वाले पे -2, इसका कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और -2 ये वाला है। ठीक, अब इन दोनों लाइन्स क्या करते हैं, आपस में फिर मिला देते हैं। देखो ऐसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, ये देखो ये 6 यहाँ पे कट रहा है 6 पे। ठीक, यहाँ पे कट रहा है ना 6 और 0 पे, समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हमारी लाइन हो रही है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 6 और 0। 6 का मतलब x की वैल्यू, x = 6, 0 का मतलब y = 0। मैं 2 वैल्यू आ गई आंसर, ये हमारे 2 वैल्यू आ गई। जहाँ पे कट करेगा 6 और 0 पे कट कर रहा है, इसी सेम कट कर रहा है, तो 6 और 0 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। समझ में आ गया सबको। बस यही हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि x वैल्यू 6 हमारी आ गई, x = 6 आ गई, y = 0, हमारा आंसर है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं हमारा 6 और 0 आ रहा है कि नहीं, यानी कि x की वैल्यू 6 आ रही है या y की वैल्यू 0 आ रही है या फिर नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा अगला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने वही दोनों इक्वेशन ले लिया जो हमने ग्राफिकल मेथड के लिए लिया था। क्या है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ये हमने सेम इक्वेशन ले लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं, सभी स्टेप को लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, आप देखते रहिए बस। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हमें कोई भी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। देखो x + 3y = 6,
हमने ले लिया। यहाँ से हमको x या y किसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमको x की वैल्यू निकालनी है, सपोज क्या करना, निकालते भी हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं, या फिर आप y की वैल्यू निकालिए, या फिर किसी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। हम इसमें x की वैल्यू पहले निकालेंगे। x इस साइड है ना, तो इक्वल टू करो, x को छोड़ के सारी चीज़ें उस साइड भेजेंगे, इस साइड 6 ऐसे लिखो, या +3y इस साइड जाएगा तो -3y, ठीक। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड स्टेप पे चलो। देखो हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली अभी है, उस x की वैल्यू को हम सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। लिखो, लिखना पड़ेगा, हर स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग सही से लिखिएगा, अच्छे से, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। देखो सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 2x - 3y = 12। ये सेकेंड इक्वेशन हमारा, हमने x की वैल्यू निकाली, क्या है, x = 6 - 3y हमने निकाला है, ठीक। इसी x की वैल्यू को हमने इसमें रखना है, ठीक है, 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी है 6 - 3y = 12, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करो 2 का अंदर, 2 6 जा 12 माइनस 6y - 3y = 12। समझ में आएगा सबको। देखो -6y और -3y कितना होगा हमारा, 12 - 9y = 12। 12 इस साइड दोनों कट जाएगा। सपोज देखो भाई कैसे कट जा रहा है, नहीं समझ में आया। देखो कैसे, सपोज करो हमारी लाइन नहीं है, ठीक। कितना हो गया, 12 - 9y = 12, ठीक है। 12 इस साइड क्या कर रहा, प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, -9y = 12 - 12 इस साइड 0 हो गया, -9y = 0, ठीक। अब देखो इस साइड क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 9 -9 इस साइड जाएगा तो डिवाइड, y = 0/-9 यानी कि y = 0। y की वैल्यू हमारी मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को हम अपने थर्ड स्टेप में किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो आगे क्या लिखेंगे हम स्टेप 3 में, स्टेप 3 में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन रख देंगे, इन इक्वेशन 2 3 जिसमें आपका मन करे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी भी रख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 रख देते हैं हमें, ठीक है। y की वैल्यू क्या रखते हैं 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है क्या, x + 3y = 6 है, ये इक्वेशन 1 हमारा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हमारी रखनी है 0, x + 3 × 0 = 6, x + 0 = 6, x = 6, ठीक है। हमको क्या मिला, देखो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 6, y की वैल्यू क्या मिली हमारे ऊपर 0। ये हमने ग्राफिकल मेथड में निकाला था अभी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ठीक है। हमारा यह सॉल्व हो गया, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वाला मेथड है, इसको हम देखते हैं, ठीक। हमने सेम एग्जांपल ले लिया है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो ये दोनों सेम है तो दोनों इक्वेशन क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। क्या कर लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ 1 and 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। एडिशन करते हैं तो हमारा साइन चेंज नहीं होता है, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एडिशन करो, देखो ये प्लस और माइनस कट जाएगा आपस में, x और 2x कितना होगा 3x = 6 और 12 कितना बन जाएगा 18। यहाँ देखो x इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है 3 इसमें, तो 3x = 18 पहले है, देखो x = 18/3, x = 6, 3 6 18,
एक्स इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब इसी को हम एक्स इक्वल टू 6 है ना, अब एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। एक्स वैल्यू 6 है प्लस 3y इक्वल टू 6। 6 और 6 आपस में कट जाएगा, क्योंकि 6 हमने बताया अभी पिछले वाला वीडियो में, अरे पिछले वाले मेथड में इधर 12 था इधर 12 था, तो हमने 12 और 12 को कट कर दिया था, इसलिए कि इधर 6 प्लस है इधर भी प्लस है, इधर जाकर तो माइनस हो जाएगा, 0 जाएगा। ठीक, तो 3y इक्वल टू हमारा बचा क्या, 0। y इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 0। ठीक, समझ में आया क्या, यहाँ एक्स वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, वाई की वैल्यू 0। सेम मिल गया तीनों में हमारा। अब देखो ये तो शॉर्ट फॉर्म था इसका ना, बहुत सिंपल सा। अगर हमको इस ऐसा कुछ ना दिया हो, यहाँ पे 3y इक्वल ना दिया हो, आपस में इक्वल ना हो, अगर डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे सॉल्व, उसको हम आगे देखते हैं। देखो इसी को हम अलग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 है। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 12, ये सेकेंड है। ठीक है, समझ में आएगा सबको। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें y भी ध्यान देते नहीं है। सपोज करो हमको पहले y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यानी कि इस वाले में 2 से को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 6y, यहाँ पे 12। उस हमको नहीं मतलब, हमको x से मतलब है। यहाँ पे हमको x की जगह यहाँ पे इसको इक्वल करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 का से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। इक्वेशन 3 बन गया हमारा है। इक्वेशन 3 देखो यहाँ 2x है यहाँ 2x है, दोनों आपस में इक्वल। क्या करते हैं हम दोनों को घटा देते हैं। क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, मतलब 3 में से सेकंड को घटा देते हैं। देखो 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, और क्या हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। देखो हमने क्या कहा था, हो गया। हमने क्या कहा था, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर, तो साइन चेंज करते हैं, साइन सबका चेंज करो। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक कट गया आपस में। प्लस 3y और 6y कितना हुआ 9y इक्वल टू, ये कितना हो गया 12 और माइनस 12 0। यहाँ देखो समझ में आया क्या, 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, y वैल्यू मिल गई हमारी। अब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको वहाँ से मिल जाएगा हमारी x की वैल्यू। देखो आगे, देखो हमारा y की वैल्यू क्या आ गया है 0, तो अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मतलब किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख सकते हैं। लिखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, यही है। y को लिख रखना 0, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, ये 0 हो गया, x इक्वल टू 6, और वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 0। सेम सॉल्व हो गया हमारा, समझ में सबको आ गया, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3.1 को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से। ठीक, और सारी वीडियोस का जो हमारा रियल नंबर है पॉलिनोमियल से, सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो को चेकआउट कीजिए और अच्छे से अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ में आपको इससे भी बेहतरीन सेवाएँ मिलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।